जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अच्छा जी, आज हमारे साथ एक न्यू स्टूडेंट हैं, मुनीब। तो मुनीब ने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है बैच को। ये एक्चुअली एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से कोर्स कर चुके हैं, अमेजोन का कोर्स सीख चुके हैं, और 2-3 मंथ से ये टूल पे भी पे कर रहे थे। तो इन्होंने कहीं वीडियो हमारी देखी है यूट्यूब पे, तो वहां से फिर उन्होंने कांटेक्ट किया कल मेरे साथ व्हाट्सएप पे। ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन में हमने कांटेक्ट किया होता है अपना। तो लेकिन ये बच्चा, इसके साथ ये मिसहैप हुआ कि ये सीखने के बावजूद भी ना कोई काम नहीं कर सके, मार्केट में कोई अर्निंग नहीं कर सके। और स्कूल का भी ये बच्चा पे कर रहा था। टफ टाइम है, मुश्किल वक्त में इन्होंने वहाँ भी अच्छी खासी फीस फीस पे की। तो लेकिन जब इनको फिर पता चला और इन्होंने हमारा मेथड देखा और डिफरेंस इनको इन्होंने देखा, तो ये फिर कल कह रहे थे कि सर आप मुझे इनरोल करें इसी बैच में। तो हम थोड़ा सा इनके इंट्रोडक्शन ले लेते हैं और साथ इनसे ये पूछते हैं कि आपने जब वहाँ से सीखा तो आप काम क्यों नहीं कर सके, और आपको यहाँ पे फीस पे करके इनरोल होने की क्या जरूरत पेश है। ठीक है, ये बेटा आपके बच्चों के सबके एक्सपीरियंस हैं, ये आपको पता चलना चाहिए। ये आगे मार्केट में जब आपने जाना है ना और काम करना है, तो ये चीज़ें आपने हैंडल करनी है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, तो ओवर टू यू मुनीब। मुनीब बेटा, आप बताएं आप कहाँ से हैं, और आपने किस तरह से कांटेक्ट किया हमारे साथ, और तो अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करें, और जो आपने वहाँ से सीखा उससे आपने क्या लर्न किया। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा, वालेकुम सलाम। जी जी सर, मैं बेसिकली पिपला मियाँ वाली से हूँ। जी जी, आप बात करते जाएं बेटा। जी। और मैं फ़िलहाल तो स्टडी भी साथ-साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ और अभी मैं 4th ईयर में ही हूँ। ठीक। तो मैंने रिसेंटली ये अच्छा, आपने टेबल्स। अदारे का नाम नहीं लेना है, क्योंकि ये जी, रिकॉर्डिंग जी। हो रही होती है और ओनर जानी होती है, जी, तो जी। आप अदारे का नाम नहीं लेंगे। आप वैसे अपना एक्सपीरियंस सारा शेयर करें, सही। बच्चों को बताएं। जी, जी। तो मैंने रिसेंटली जॉइन किया था उनको, तो फ़ीस भी अच्छी खासी पे की है उनको। हम्म 3 मंथ ड्यूरेशन थी उनके कोर्स की। हम्म। तो हफ्ते में तकरीबन एक ही क्लास हुआ करती थी। अच्छा। सैटरडे वाले दिन उनकी क्लास हुआ करती थी। हम्म। और असाइनमेंट जो है ना सर, वो नहीं चेक करते थे। जिस तरह आपका मेथड है ना, मैंने चेक किया है ना, उस तरह नहीं था उनका मेथड। हम्म तो मैं इसी तरह उनका कोर्स जब मैंने ख़त्म किया है, तो मुझे कोई खातिर का फ़ायदा नहीं हुआ। हम्म। तो फिर मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखना शुरू कर दी। उसी तरह फिर आपकी प्लेलिस्ट मिली मुझे, मैंने वो पूरी एक प्लेलिस्ट देखी थी आपकी। अच्छा, आपने पूरी तो मुझे, प्लेलिस्ट देखी है? हाँ जी, पहली-पहली जो थी एफबीए होलसेल की आपकी। हाँ, तो उसको तो उसमें तो फिर आपको काफी कुछ समझ आ गया होगा। हाँ जी, इसलिए तो आपसे कॉन्टैक्ट किया था सर, क्योंकि गुड आपका मेथड बहुत अच्छा था सर। गुड गुड। हाँ, इंशाल्लाह जी बेटा, आप सर। अगर आप तो देखें क्लास मिस नहीं करेंगे और हमारी असाइनमेंट मिस नहीं ना करेंगे, तो इंशाल्लाह जी, ताला जी, आप बहुत बिल्कुल। अच्छे से सीखेंगे और मार्केट में आप एक एक्सपर्ट वीए की तरह काम करेंगे। ठीक है। इंशाल्लाह सर, और इंशाल्लाह। जी, जी सर, बिल्कुल। देखें, ये होता है कि इसमें एक्चुअली होता है ऐसे है कि मोस्टली 95% जो अमेजोन है ना, वो हमारे थ्योरेटिकल बेस पे, थ्योरी बेस पे ही सिखाया जा रहा है। हाँ थ्योरी पे जी, आप बिल्कुल। चीज़ों को समझ तो जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जी, जी, मार्केट में जी। काम कैसे करना है वो आपको नहीं पता चलता है। अच्छा, हाँ जी, अमेजोन एक ठीक ऐसा है। डोमेन है बेटा कि जब तक आप इसको हाथ से नहीं करेंगे ये आपको समझ नहीं आएगा। और बिल्कुल हाथ से सर। वो फिर क्या होता है कि आपको वहाँ पे इतना बताया नहीं जाता, हाथ से जी, जी। करके दिखाया नहीं जाता, और जी सिर्फ ये सर। बता दिया जाता है कि आपने ये वाली असाइनमेंट है, ये काम है, ये आपने घर से करके आना है। अच्छा, हाँ जब जी सर। आप वो फिर मुश्किल होता है बच्चे के लिए करना, क्योंकि उसने उसको तो करके दिखाया नहीं गया हुआ ना। तो उसने बिल्कुल खैर सर। जिस तरह भी है वो करता है, वो असाइनमेंट अपनी जिस तरह की भी उससे बनती है वो बनाता है।
लेकिन मेन जी प्रॉब्लम जी फिर यहाँ पे आ जाती है कि वो असाइनमेंट्स चेक ही नहीं होती बच्चों की। जब चेक नहीं होती तो वहाँ पे बच्चे जी को सर। पता नहीं चलता कि मेरी मिस्टेक इसमें क्या है, मेरी गलती क्या है, ये मैंने ठीक भी किया है कि नहीं किया। तो बिल्कुल वो सर। फिर ब्लैंक हो जाता है। हाँ तो जी जब सर। हम यहाँ पे बेटा आपकी असाइनमेंट चेक करते हैं ना, उसका मेन रीजन यही जी होता है। मुझे मैडम कहती होती है कि आप असाइनमेंट जल्दी जल्दी चेक कर लिया करें, इतना टाइम ना दिया जी। करें। लेकिन हाँ बेटा जी। उसमें मकसद हमारा यही होता है कि आपकी जो मिस्टेक हम निकाल रहे हैं वहां से आप लर्न करें। अच्छा, जी। आप फिर आपके सामने दूसरे बच्चों की मिस्टेक्स भी निकलती हैं, उनकी गलतियां भी हाँ निकलती जी हैं। सर। आपको वहां से पता गलतियों से चलता है सीखते हैं कि बंदा। यहाँ से हमने सीखना है, यहाँ इस चीज़ को हमने करेक्ट जी करना सर। है, ये गलती हमने दोबारा नहीं करनी। तो ये चीज़ जी होती है। सर। असाइनमेंट का चेक होना बड़ा ज़रूरी है, असाइनमेंट का आपके हाथ से होना बड़ा ज़रूरी है। चलें, विश यू गुड जी लक, सर। अल्लाह पाक आपको तरक्की जी दे। सर। आमीन अच्छा जी, सर। आज हमारी जो है वो हंटिंग की फर्स्ट क्लास है, ठीक है। ये हीलियम 10 जो जी आपका सर। टूल है, इसको आप, अच्छा अब आप म्यूट हो जाएं, मतलब बेटा आप म्यूट हो जाएं। सही सर। अच्छा, हम लेक्चर के बाद आप सब जितने चाहें अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं, नो इशू। लिंक और भी आपको सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, हीलियम को आपने हीलियम 10 को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ये देखें, हम जिस तरह से आपको टूल प्रोवाइडर ने आपको पोर्टल दिया हुआ है, हमने यहाँ से हीलियम वेब को यहाँ पे क्लिक करके आपने थोड़ा फोकस जो है ना वो मेरे माउस के एरो के ऊपर करना है, ठीक है सबने। ये हमने हीलियम की यहाँ से वेब को वन टाइम क्लिक करके तो यहाँ पे हम आ गए, ठीक है। ब्लैक बॉक्स पे आपने चले जाना है। ये हीलियम का एक फीचर है ब्लैक बॉक्स, और ये बहुत हेल्प आउट करता है आपको प्रोडक्ट की आइडियाज और ब्रांड के आइडियाज को जनरेट करने में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब आएंगे तो इस तरह का एक सरफेस शो होगा आपको। यहाँ पे अब हम प्रोडक्ट के थ्रू, ये देखें, ये सर्च फॉर प्रोडक्ट, कीवर्ड, कंपटीटर, नीश, प्रोडक्ट टारगेटिंग, इनके थ्रू आप हम काम करेंगे। तो आज हम प्रोडक्ट के थ्रू किस तरह से ब्रांड्स के आइडियाज को जनरेट करना है और प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना है, ये हम सीखेंगे। यहाँ पे आप आ जाएंगे, प्रोडक्ट पे आपने क्लिक कर दिया, उसके बाद आपने अपनी मार्केट प्लेस चेक करनी है, Amazon.com पे आप होने चाहिए, ठीक है, अमेरिकन मार्केट में, यूएस में। देन आप एडवांस पे आएंगे, ठीक है। ये देखें, एडवांस पे आपने वन टाइम क्लिक किया तो ये आपका पूरा ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम अपना क्राइटेरिया पुट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कैटेगरीज में हम कैटेगरीज करेंगे ऑल, ठीक है। अच्छा, ये आपने क्राइटेरिया जो है एक यूनिवर्सल क्राइटेरिया है, तो इसको इंशाल्लाह ताला हम इस तरह से आपको करवाएंगे कि ये आपको जहन नशीन हो जाए, ठीक है ना। कंपटीटर में नंबर ऑफ सेलर्स वो हमसे पूछ रहा है कितने होने चाहिए आपके ब्रांड या प्रोडक्ट में, तो हम उसे कहते हैं मिनिमम 5 सेलर और मैक्सिमम 25। और इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है कि जो चीज़ मैं मिनिमम में लेके आ रहा हूँ वो मिनिमम में ही आनी चाहिए और मैक्सिमम वाली मैक्सिमम में ही आए। प्राइस आपकी जो है वो मिनिमम $8 आएगी और मैक्सिमम आप इसको 50 करना है, ठीक है। अच्छा, रिव्यू काउंट हम उसे कहते हैं कम से कम हमें ऐसी प्रोडक्ट दिखाओ जिसके कम से कम 250 रिव्यू तो होना। ओके। अच्छा जी, एग्जैक्ट ब्रांड सर्च इसको आप स्किप करेंगे, प्राइस चेंज परसेंटेज को स्किप करेंगे आप। अच्छा जी, देन आप रिव्यू रेटिंग पे आए। रिव्यू रेटिंग आपकी मिनिमम 4.2 में होनी चाहिए, मिनिमम बार में। अच्छा, सेलर सर्च को आप भी स्किप करें। मंथली रेवेन्यू से आपका होलसेल एफपीए में कोई ताल्लुक नहीं होता, ये पीएल में होता है यूज, ठीक है। बेस्ट सेलर रैंक, ये मैंने आपको कल बताया था कि व्हाट इज द बेस्ट सेलर रैंक, बीएसआर, ठीक है। ये आपका मैक्सिमम होना चाहिए 60,000। बीएसआर को हम थोड़ा डिटेल में जब आगे कीपा पे जाएंगे तो मैं आपको फिर ये थोड़ा इसको डिटेल में हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज बीएसआर एंड हाउ इट वर्क इन Amazon। अच्छा, ये 60,000 आपका बीएसआर हो गया मैक्सिमम बार में। अब हम इसे क्या कह रहे हैं टूल को कि हमें ऐसी प्रोडक्ट दिखाना जिसका बीएसआर लेस देन 50,000 हो, सॉरी 60,000 हो। 60,000 से ज्यादा बीएसआर वाली हमें प्रोडक्ट आपने नहीं दिखानी है, ठीक है। ब्रांड एक्सक्लूड ब्रांड, तो इसको आप स्किप कर देंगे। सेल्स चेंज को भी स्किप करेंगे, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा हमने एक काम करना है। आपने एडवांस के बाद यहाँ हाई ग्रो पे लाजमी क्लिक करना है, ठीक है। ये मैं यहाँ भूल गया, आपने यहाँ पे हाई ग्रो पे आना है। प्रोडक्ट पे आए, मार्केट पे सेलेक्ट की, एडवांस पे आए, देन हाई ग्रो पे आए, ठीक है। अब मैं फटाफट जरा क्राइटेरिया दोबारा दे दूँ क्योंकि ये 5 और 25, 8 और 50। अच्छा जी, 250 जी, 4.2। ओके। अच्छा जी, 60,000 हमारा बीएसआर हो गया।
इस तरह की सारी चीज़ें फिलहाल आप स्किप करेंगे राइट साइड पे, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें अब यहाँ पे अब आपकी शिपिंग चार्ज है, इसको आप ऑल करें कि हमें ऑल साइजेस की प्रोडक्ट दिखाओ, नो इशू, ठीक है। ये आपका हो गया। वेट को आप छोड़ दें, ओपन वेट रहने दें, कोई बात नहीं, किसी वेट की भी आती है आपको। अच्छा, फुलफिलमेंट, ये देखें फुलफिलमेंट, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें आपने एक फुलफिलमेंट बाय अमेजोन करनी है, FBA, और देन आप करेंगे फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ठीक है, FBM। सर फुल एक क्वेश्चन था कि जी, यहाँ पर हम FPA कह रहे हैं तो FPA को तो सिलेक्ट करेंगे ही, बट हम यहाँ पर FPM को सिलेक्ट क्यों करेंगे, इसकी क्या रीजन है? वेरी गुड, गुड क्वेश्चन बेटा। देखें चीज़ ये होती है कि जो भी ब्रांड और प्रोडक्ट आप लेके आ रहे हैं ना, वो हमें FBM के बगैर वाले भी नहीं चाहिए, हमें FBM वाले भी उसमें चाहिए। मेरी बात समझ लग गई है आपको? हमें उसमें FBA वाले तो होने ही चाहिए ना सेलर, हमें FBM वाले भी चाहिए। ये FBM वाले क्यों चाहिए? जब आप 3-4 लेक्चर दे देंगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू हो जाना ऑटोमेटिकली। नंबर वन, एक आपने ये क्वेश्चन किया था कल कि 10% सेल, व्हाट इज दिस, ठीक है। ये है, देखें हमने कहाँ पे किया अपने टूल को सेट, हाई ग्रो पे, ठीक है। हाई ग्रो पे क्या हो रहा है कि जितनी हमें से टूल को आप कमांड मिल गई है कि हमें ऐसी प्रोडक्ट दिखाना जिनकी सेल्स में, जिनकी सेल्स में 10% जो है मंथली इंक्रीज हो रहा हो। अंडरस्टैंड? यानी कि अगर एक प्रोडक्ट की सेल आज इस माह में 100 यूनिट है, तो नेक्स्ट मंथ उसकी सेल 110 यूनिट हो जाएगी। ये उसका प्रीवियस रिकॉर्ड इस तरह से आ रहा होगा उस प्रोडक्ट का, जो जो ये प्रोडक्ट हमें निकाल के देगा, 10% सेल्स उनकी हर मंथ इंक्रीज हो रही होगी। इस तरह की ये हमें ब्रांड्स और प्रोडक्ट निकाल के देगा अमेजोन के US के डाटाबेस से, ब्लैक बॉक्स। अच्छा, ठीक हो गया। ये आपका हो गया जी शिपिंग चार्ज, फुलफिलमेंट बाय 2 हो गया। और मंथली सेल्स, हम मंथली सेल्स से बोल देते हैं कि हमें कम से कम 1000 यूनिट की सेल्स तो मंथली चाहिए। अच्छा, ये यूनिट सेल है, इतने प्रोडक्ट के यूनिट आपके, हम कहते हैं टूल को कि इससे कम वाले हमें ना दिखाना, जिनके मंथली इतने, इससे कम सेल हो रहे हो इतने, और इससे ज्यादा वाले हमें सारे दिखाओ, ठीक है। तो ये यूनिट सेल है। ये हो गया जी। देन आप आ जाएंगे नंबर ऑफ इमेज, इसको स्किप करेंगे। वेरिएशन, वेरिएशन जो है वो हमें ज़्यादा नहीं चाहिए होती। आप यहाँ मैक्सिमम में 4 कर सकते हैं कि हमें 4 वेरिएशन तक प्रोडक्ट दिखाओ, 4 से ज़्यादा वेरिएशन वाली प्रोडक्ट हमें ना दिखाना। ओके। तो सर अगर स्टार्ट में हम वेरिएशन में नहीं जाए तो उसमें क्या लॉजिक है? नहीं बेटा, वेरिएशन में भी हमें जाना है, वेरिएशन से बहुत अच्छी प्रोडक्ट निकलती हैं, मिलती हैं, हंट होती हैं। और आगे हम आपको बताएंगे कि वेरिएशन में से फिर उनका विनिंग वेरिएंट आपने कैसे फाइंड आउट करना है। विनिंग वेरिएंट मीन कि उन, अगर एक प्रोडक्ट में 4 वेरिएशन है तो कौन से वेरिएशन की सेल सबसे ज्यादा है, और में उसको विनिंग बोलते हैं। और ये विनिंग आपको सिखाएंगे निकालना, और वेरिएशन में से बड़ी अच्छी प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट होती है। तो हम वेरिएशन लेंगे, इतने वेरिएशन होना चाहिए, नो इशू। अच्छा जी, टाइटल कीवर्ड को आप स्किप करेंगे, इसको स्किप ये आप छोड़ दें बाकी सारे, ठीक है। ये आपने इतना क्राइटेरिया पुट करना है, और ये आपको रिकॉर्डिंग भी ग्रुप में आ जाएगी, ठीक है। ये क्राइटेरिया देने के बाद मैं अब थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। प्रोडक्ट पे आप आए, amazon.com पे आए, एडवांस पे आए, देन हाई ग्रो पे क्लिक किया, और ये क्राइटेरिया आपने सारा पुट किया। अच्छा, अब ये क्राइटेरिया आपका एक यूनिवर्सल क्राइटेरिया है। इसको आप अकॉर्डिंग टू योर क्लाइंट रिक्वायरमेंट इसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इनमें तो चेंजिंग नहीं हो सकती US मार्केट में, ठीक है, नंबर ऑफ सेलर। अच्छा, आपका क्लाइंट कहता है कि सर मेरे पास बजट का इशू नहीं है, आप मुझे हाई प्राइस प्रोडक्ट भी दे सकते हैं, या आप उसे ये ऑफर करते हैं, क्योंकि हाई प्राइस प्रोडक्ट में जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो ज़्यादा निकलता है, और उसमें आपके क्लाइंट का ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो अगर उसका बजट का इशू ना हो तो आप उनको हाई प्राइस प्रोडक्ट हंट करके दें जिसमें प्रॉफिट और मार्जिन ज़्यादा होगा, आप भी कन्वीनियंट होंगे, वो भी आपसे जो है सेटिस्फाई होगा। उसमें आप क्या करेंगे, आप टूल को कहेंगे कि मुझे आप ये इस 50 को आप मिनिमम बार में ले आएंगे, ठीक है। यहाँ पे तब क्या हो जाएगा कि मुझे $50 से ऊपर की सारी प्रोडक्ट दिखा दो, 50 से नीचे की नहीं दिखानी है आपको, ठीक है। तो 50 को आप यहाँ पे ले आएंगे मिनिमम बार में, और मैक्सिमम को आप ओपन रहने देंगे। ओपन का मुराद ये होता है
कि 50 से ऊपर जितनी प्राइस की हैं जो कि हमारे इस बाकी क्राइटेरिया को मीट कर रही हैं वो हमें निकाल दो। तो वो फिर आपको 50 से ऊपर वाली सारी प्रोडक्ट आएंगे। इस तरह से आप इसको एक तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। देन ये देखिए रिव्यू काउंट। रिव्यू एक ऐसी चीज है कि रिव्यू से जो अच्छे वीए होते हैं प्रोडक्ट के रिव्यू से उसकी यूनिट सेल का अंदाजा लगा लेते हैं। ये आपको भी आना चाहिए। कैसे? अगर किसी प्रोडक्ट के 100 यूनिट सेल होते हैं ना तो अप्रोक्सीमेटली जो हमें स्टैट्स बताते हैं 80 टू 85 रिव्यू उस प्रोडक्ट के आपको आएंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक कहते हैं टूल को कि हमें ऐसी प्रोडक्ट दिखाओ जिसके रिव्यू इतने हों, मिनिमम इतने हों, और इससे ऊपर वाले सारे दिखा दो। अब वो इससे कम रिव्यू वाली प्रोडक्ट नहीं निकालेगा, 2500 से ऊपर ऊपर वाली सारी प्रोडक्ट हमें निकाल के देगा जो इस क्राइटेरिया को मीट करती होंगी। इससे क्या होगा? अच्छा, जब आप ये काम करेंगे ना तो ये आप मंथली सेल यहाँ से जीरो कर देंगे, जीरो ना करें, खत्म कर दें। ठीक है, क्योंकि ये फिर इसको डिस्टर्ब करेगी। अब ये क्या करेगा, जब इतने रिव्यू वाली प्रोडक्ट आपको निकाल कर देगा तो डेफिनेटली डेफिनेटली उस प्रोडक्ट के अगर 2500 वाले भी ये निकाल ले तो 2500 वाले में कोई 21-2200 यूनिट तो उसके मंथली सेल हुए हुए होंगे, तभी उसको इतने रिव्यू मिले हैं ना। तो इस तरह से भी आप एक्सपेरिमेंट करके ज्यादा यूनिट सेल वाली प्रोडक्ट लेके आ सकते हैं। होलसेल एफपीए में जो सबसे ज्यादा मैटर करती है वो आपकी यूनिट सेल मैटर करती है। आपके प्रोडक्ट की जो यूनिट सेल है वो अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे यूएस मार्केट में क्या है कि जितनी भी, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि सर हम यहाँ से ज्यादा सेल ले लेते हैं, हम यहाँ पे कर देते हैं 4000 या 5000। ठीक है। अच्छा, इससे क्या होता है जब हम यहाँ से लेके आते हैं ना प्रोडक्ट, तो उनमें हर हर तकरीबन प्रोडक्ट में आपको अमेजोन मिलेगा जो कि उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा होगा, अमेजोन इन स्टॉक होगा। अच्छा, अब आपको ये आगे जाके बताया जाएगा कि अमेजोन और ब्रांड जिस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो उस प्रोडक्ट के साथ आपने नहीं जाना होता। क्यों नहीं जाना होता ये हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है। इस तरह करने से जो प्रोडक्ट आएंगे उसमें हर प्रोडक्ट में आपको अमेजोन सेल करता हुआ नजर आएगा, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अच्छा, आप अगर इस तरह नहीं करते, इस तरह से कर लेते हैं ना, यहाँ से 2500 इस तरह से प्रोडक्ट लेके आते हैं, इस तरह से जो प्रोडक्ट आएंगे उनमें आपको वो इशू नहीं आएगा फिर जो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। तो ये एक यूनिवर्सल है जो मैं आपको दे रहा हूँ कि मिनिमम 250 वाले, और यहाँ पे हम इसको 1000 कर देते हैं। फिलहाल मैं आपको यूनिवर्सल के साथ ही लेके चल रहा हूँ ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आइडिया क्लियर हो। अपने हाथ से आप करेंगे तो आप चीज़ों को ऑटोमेटिकली आपका माइंड और एक्सप्लोरेशन करना शुरू कर देगा, आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये हमने दे दिया सारा क्राइटेरिया। देन आप इसको सर्च करें। अब ये देखें, अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया जो हमने उसको दिया है उसके अगेंस्ट उसने हमें 500 यहाँ पे आ रही होंगी आपकी आइटम। ठीक है। ये देखें 500 आपकी इसने प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करके दिए हैं, और हर पेज के ऊपर 25 प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। तो ये इसके पेज हैं सारे। अच्छा, अब आप ये सारा जो है डाटा इसको आपने अमेजोन हीलियम को लॉगिन ही तो नहीं रख सकते ताकि ये आपके पास यहाँ पे रहे, तो इसको आपने अपने पास एक्सपोर्ट करना है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये प्रोडक्ट का टाइटल है, ये उसका एसन है। व्हाट इज एसन? ठीक है, जिन बच्चों को पता है उनको तो ठीक है, जिनका एक्सपीरियंस है। जो बिगनर है हमारे साथ उनको पता होना जरूरी है कि एसन, ASIN, एसन इज अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। जिस तरह से क्लास में हर बच्चे का रोल नंबर होता है उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, इसी तरह से अमेजोन अपनी हर प्रोडक्ट को एक नंबर अलॉट करता है जिसको एसन बोलते हैं, और वो एसन ही उस प्रोडक्ट की पहचान होता है। ओके। तो ये उस प्रोडक्ट, ये हर प्रोडक्ट का एसन नंबर है, और ये उसका जो है वो BSR यहाँ पे आ रहा है। ये प्राइस है। अब ये देखें प्राइस हमने जो दी है 8 to 50 उसके दरमियान में ये सारी प्राइसेस आई हैं। ठीक है। इसने सारी जो प्रोडक्ट निकाल के दिए हैं आपको, ब्लैक बॉक्स का रिजल्ट बड़ा एक्यूरेट आता है अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया। आपके क्राइटेरिया की बाउंड्री के अंदर अंदर की प्रोडक्ट इसने आपको ला के दी है। ठीक है ना। अच्छा, ये देखिए मंथली सेल्स, मंथली सेल्स आप यहाँ पे शो हो रही हैं। हमने से कहा था कि 1000 से ऊपर ऊपर के दिखाना, 1000 से नीचे के ना दिखाना।
तो यहाँ पे आपको 1000 से नीचे की कोई प्रोडक्ट नहीं आएगी नजर, 1000 से ऊपर की प्रोडक्ट ही आपको नजर आएंगी। अच्छा, अब इस शीट को, ये जो 500 प्रोडक्ट्स की शीट है, हमारे पास एक्सपोर्ट होके आई है यहाँ पे। हम इसको यहाँ से, ये देखिए राइट, आपके यहाँ पे आ रहा है एक्सपोर्ट डाटा। ओके, थोड़ा मेरे माउस पे अपना फोकस कीजिए। एक्सपोर्ट डाटा, यहाँ पे आप वन टाइम क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने जाना है एज ए CSV फाइल। ठीक है, एक्सपोर्ट डाटा देन एज ए CSV फाइल, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ये देखिए, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो ये नीचे ये डाउनलोड होने शुरू हो गई है, और ये हम देखते हैं हमारे यहाँ पे आ गए, ये डाउनलोड हो गए डाउनलोड्स में। ठीक है, ये हमारे डाउनलोड्स में, ये देखे US Amazon ब्लैक बुक, ये हमारे डाउनलोड्स में आ गई है सिस्टम में। अच्छा, इसी तरह से ये आपके भी यहाँ आ जाएगी। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने आना है अपनी असाइनमेंट शीट के ऊपर, जो आपको ईमेल की गई थी ग्रो वाइडर की तरफ से। आप अपनी असाइनमेंट शीट पे आएंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे एक सॉरी, आपकी शीट्स बनी हुई है ना, मैं यहाँ पे एक न्यू शीट बना लेता हूँ, सैंपल शीट के नाम से, जिस पे मैं अपना वर्क करूँगा। ये आ गई, इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ, सैंपल शीट। अच्छा, ये मेरी शीट हो गई, इस पे आप किसी बच्चे ने काम नहीं करना है, परफॉर्मेंस शीट पे भी और सैंपल शीट पे भी। ठीक है। अच्छा, अब इस शीट पे फॉर एग्जांपल ये आप ही की शीट है, ये काम आप ही कर रहे हैं जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, तो आपने कैसे करना है ये आप समझे। उस शीट को आपने एक्सपोर्ट कर लिया, एक्सपोर्ट करके वो आपके डाउनलोड्स में आ गई। देन आप अपनी शीट पे आए, अपने नेम की शीट पे आपने आना है। अपने नेम की शीट पे आने के बाद आपने यहाँ से एक 20 से 25 यहाँ तक ना, यहाँ तक आप ये ऊपर का स्पेस जो है वो ब्लैंक छोड़ दें। ये क्यों छोड़ें, यहाँ पे आपने अपनी असाइनमेंट के लिंक लगाने हैं। ठीक है ना, तो ये जगह ऊपर आपके पास होनी चाहिए। यहाँ से आप अपनी बल्कि 25 से कर लें, 25 जो होगा ना, 25 से आप अपनी जो शीट है उसको आपने अपलोड कर देना है यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे आप ये बॉक्स रखेंगे ना, शीट वहीं से अपलोड हो जाएगी। सम टाइम नहीं भी होती, तो वो मैं बताता हूँ कि उसके ऊपर आपने क्या तरीकेकार करना है। अच्छा जी, ये देखें अपने यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद आपने बॉक्स 25 पे रख लिया। देन आप फाइल पे आएंगे। फाइल पे आने के बाद आप ओपन पे आ जाएंगे। ठीक है, ओपन पे भी हो जाएगी, इंपोर्ट पे भी हो जाएगी, हम ओपन से कर लेते हैं। ओपन पे आप आए। ओपन पे आने के बाद इस तरह की एक आपके पास आ जाएगी पॉपअप विंडो। इसको आप अपलोड पे आएंगे। ठीक है, देन आप ब्राउजर पे आएंगे। यहाँ पे अब डाउनलोड्स में आपकी वो फाइल पड़ी हुई है, ये देखिए ये है। ठीक है, जो हमने अभी डाउनलोड की है, इसको आप 2 टाइम क्लिक कर दें या 1 टाइम क्लिक करके यहाँ ओपन कर दें। ठीक है, तो ये आपके जो है यहाँ पे आनी चाहिए। अब थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्योंकि 500 प्रोडक्ट्स हैं, तो ये डाउनलोड अपलोड होनी है। अच्छा चले, यहाँ पे इसने वर्क नहीं किया, नहीं आई है। सेकंड, आप इस तरह से कर लें कि आप इंपोर्ट पे आ जाएं। इंपोर्ट पे आने के बाद ये देखें, आपकी वैसे अपलोड हुई है, लेकिन मैं आपको दोबारा से बताया दूँ, आप अपलोड पे आएंगे, ब्राउजर पे आएंगे। ये आपकी फाइल है, इसको डबल क्लिक कर दें। अच्छा, यहाँ पे जब आप आ जाएंगे ना, तो ये देखें क्रिएट न्यू शीट। आपने क्रिएट न्यू शीट पर नहीं जाना, आपने अपेंड टू द करंट शीट, ये जो आपकी करंट शीट है इसी के ऊपर आपने लेके आना है, जिसके ऊपर आपने रखा हुआ। ठीक है, आपके अपने नेम वाली शीट निकाल लेनी है, और उसी के ऊपर आपने अपेंड टू करंट शीट यहाँ पे करेंगे, और इम्पोर्ट डाटा आप कर देंगे। ठीक है, अब ये होगा कि यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी ऊपर से। ठीक है ना, ये देखिए ऊपर से आ गई है। अब इस शीट में आपका सारा डाटा आ गया है, प्रोडक्ट का यूरएल भी आ गया, एसएन भी आ गया, ये इसका टाइटल है। यहाँ से आप इसको थोड़ा से ओपन भी कर सकते हैं। ठीक है, टाइटल को, ये आपका सारा टाइटल है, ये ब्रांड नेम है। अच्छा जी, आप ये कैटेगरी, BSR, सब कैटेगरी, प्राइस। ठीक है, ये आगे फिर आपकी जो है वो
यानी कि सारा इसमें आपका डाटा यहाँ पे हमारे पास ब्लैक बॉक्स से यहाँ पे आपकी शीट पे आ गया। अच्छा, अब आपके पास ऊपर जगह तो रही नहीं अपनी लिंक लगाने के लिए, ठीक है। तो लिंक आपने कैसे करने हैं, आप इसको क्या हल करेंगे, आप यहाँ पे अपने इसको करेंगे सिलेक्ट, और जो शिफ्ट का बटन आपने दबा लेना है। शिफ्ट दबाने के बाद आप राइट एरो, शिफ्ट आपने दबा कर रखना, छोड़ना नहीं है, राइट एरो को आपने क्लिक करते जाना है। इसको अब हम सिलेक्ट करेंगे। तो ये देखिए, ये हम सारी सिलेक्ट कर लेते हैं, ये सिलेक्ट हो गई। अच्छा, अब आपने शिफ्ट को दबा के ही रखना है, और डाउन एरो, जो नीचे वाला एरो का बटन है, उसको आप नीचे ले आए, ताकि अब सारी हम एक बार 500 की शीट को सिलेक्ट करेंगे। तो ये देखें, ये ये शीट आपकी, इसको आपने कंट्रोल सी करके सिलेक्ट कर लेना है। ये देखिए, अब ये सिलेक्ट हो गई है। अच्छा, सिलेक्ट करने के बाद अब हमारी सिलेक्ट हो गई है, आप इसको बैक स्पेस से डिलीट कर दें, ठीक है। अंडरस्टैंड? सेलेक्ट किया आपने, देन आप बैक स्पेस से डिलीट की, और आप अपनी उसी वाली जगह पे आ जाएं जहां पे अब हम इसको पेस्ट करना चाह रहे हैं। अब हम अपनी मर्जी से इसको अपने नेम की शीट के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। ये लो, ठीक है। अब हम यहाँ ऊपर इतनी स्पेस छोड़ते हैं, और यहाँ से हम इसको कंट्रोल वी कर देते हैं, ठीक है, कंट्रोल वी। ये लाइन, ये आपकी यहाँ पे अब शीट आ गई। ऊपर आपके पास अपने असाइनमेंट लिंक लगाने के लिए स्पेस निकल आई। ओके, इस तरह से आपने काम करना है। और देखिए आप, ये शीट है अब आपकी, ये आपका है। इसको आप देखिए कलर कर लें। ये देखिए, शिफ्ट को आपने प्रेस किया, राइट एरो को प्रेस किया, शिफ्ट को प्रेस करने के बाद ये राइट एरो को प्रेस करके आपने ऊपर का ये जो इसका हेडिंग है, इसको आप सेलेक्ट कर लें, सिर्फ इसी रो को। अच्छा जी, इस रो को आपने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए, आप ऊपर आए यहाँ पे फिल कलर, ये आपकी जो नीचे बेस है ना, बेस का कलर फिल होगा यहाँ। अपनी बेस को आप ये पिंक कलर दे लें, ठीक है। और अगर आपने अपने टेक्स्ट को कलर देना है, तो यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को भी कलर दे सकते हैं। टेक्स्ट को आप चले, हम ये कलर दे के देखते हैं क्या कलर है, ये दे लेते हैं। इस तरह से आपने अपनी शीट को कलरफुल बना लेना है, ठीक है। ब्लैक ही दे लेते हैं, ये ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब ये देखिए, ये थोड़ा इजी हो गया, प्रोमिनेंट हो गया, आपको पता चल गया कि ये हमारे ऊपर है। और इसी तरह से आप अपनी जो ये जो रो है, इनको भी ऐसे ही शिफ्ट की से एरो के साथ सेलेक्ट करके, तो सिंगल सिंगल रो में भी अगर आपने पूरा कोई कलर करना है तो कर सकते हैं। तो इस तरह आपने अच्छे से अपनी शीट को डाउनलोड करके अपने नेम के पेज के ऊपर अपलोड करना है, और खूबसूरत सी जो है ये अपने को बना के लेके आना है, ठीक है। ये काम करने के बाद यही आपकी असाइनमेंट होनी है, ठीक है। ये आपने काम इस तरह से करने के बाद देन मैं आपको थोड़ा सा आगे और लेके चलता हूँ कि जो हमारी अब ये प्रोडक्ट की शीट आई है ना, इसी शीट के ऊपर आपका अब आगे लेक्चर्स होने हैं और आपका काम चलना है, और इसी के ऊपर हमने आगे काम करना है। तो ये आपकी शीट अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया होनी चाहिए। अगर ये अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया नहीं होएगी, तो आगे जाके आपको ये शीट बड़े प्रॉब्लम देगी उस बच्चे को जिसकी ये शीट ठीक नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए ये सही होना जरूरी है। अच्छा, अब हमारे हम इन प्रोडक्ट्स को फर्दर इनका एनालिसिस करेंगे, अपने क्राइटेरिया को फर्दर मीट करवाएंगे। ये तो क्राइटेरिया हो गया जो मैंने आपको बताया। अब फर्दर क्राइटेरिया जो है, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या होता है कि आपकी प्रोडक्ट में मिनिमम मिनिमम 5 FBA सेलर मस्ट होने चाहिए। ओके, आपकी प्रोडक्ट में 5
FPS सेलर जरूरी होने चाहिए। अगर इससे कम होंगे तो उसको आप छोड़ देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये का आपको मैं बता देता हूँ कि आपने किस तरह से चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल ये अब आपका फर्स्ट प्रोडक्ट का एसन है, ठीक है। इस सेशन पे आप आए, इसको आपने कंट्रोल सी करके कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आप अमेजोन ओपन करेंगे अपना। amazon.com ओपन करने के बाद आपने उसकी यहाँ से डिलीवरी चेंज कर लेनी है, जिस तरह कि आपको फर्स्ट लेक्चर में बताई गई है। इसको बिल्कुल नहीं भूलना, ये बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं चेंज करेंगे और आप काम करते रहेंगे तो आपका सारा काम बेकार होगा, किसी काम का नहीं होगा, गलत काम करते रहेंगे आप, ठीक है। तो ये डिलीवरी आपने यहाँ पे आना है, फर्स्ट टाइम क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसको यूएस की कोई भी स्टेट आप यहाँ पे दे लें। हम ये न्यूयॉर्क की पोस्टल कोड दे लेते हैं, इसको अप्लाई करें, देन आप इसको कंटिन्यू करें। तो ये देखें आपकी डिलीवरी न्यूयॉर्क की हो गई है, ठीक है। ये डिलीवरी होने के बाद जो आपका एसन हमने कॉपी किया है अपनी प्रोडक्ट शीट में से, उसको आप यहाँ पे सर्च बार में कंट्रोल V से पेस्ट कर दें, ठीक है। और इसको आप सर्च करवाएं। अच्छा जी, इसको आपने सर्च करवाया। एक्सटेंशन आपने जो दोनों डाउनलोड की हुई हैं उनको आपने डाउनलोड करके पिन कर लेना, ठीक है। जिस तरह ये मेरे यहाँ पे ऊपर शो हो रही है ना, OS एडन, और ये अमेजोन DS अमेजोन क्विक व्यू, ये इस तरह से आपके यहाँ पे ऊपर आ जानी चाहिए। अच्छा जी, ये है वो प्रोडक्ट है, ठीक है। ये प्रोडक्ट का आपको कैसे पता चलेगा? ये देखिए, ये इसका एसन है, ठीक है। यही एसन हमारे URL, ये देखें ये हमारा URL है ऊपर, URL में भी आ रहा होता है। तो आपने URL से एसन को मैच कर लेना अपने को, ठीक है। ये देखिए ये सेम एसन है, ये हमारी प्रोडक्ट है। और ये DS अमेजोन क्विक व्यू, जब आप इसके ऊपर कर्सर लेके आएंगे तो प्रोडक्ट की डिटेल भी आपको दे देगा। इसमें ईच एंड एवरीथिंग आ गई। उसका जो है बेस्ट सेलर रैंक, और इसकी कैटेगरी, इसका SN सारा आ गया। LT, ठीक है, इसको आप ओपन कर लें। ये काम आपने ओपन करने के बाद करना है, ठीक है ना। आपने ओपन किया, ओपन करने के बाद आपने इसके ऊपर OS एडन को रन करना है। प्रोडक्ट ओपन करने के बाद जब अमेजोन डाटा फेच कर ले सारा कंप्लीट, तो आप इसके ऊपर OS एडन को यहाँ से वन टाइम क्लिक करेंगे। OS एडन के आइकॉन के ऊपर जाके यहाँ से आप वन टाइम क्लिक करेंगे, और OS एडन, ये देखें आप, ये अपना वर्क इसने स्टार्ट कर दिया है। ये अब आपको बताएगा कि इस प्रोडक्ट में टोटल कितने सेलर्स हैं जो इसको सेल कर रहे हैं, उनके उनमें से FBA कितने हैं और FPM कितने हैं, और उनके पास कितना कितना स्टॉक है, और उन सब की कितनी कितनी प्राइस है। ये सारा डाटा आपको OS एडन अभी प्रोवाइड करेगा। अगर ये काम करे तो समटाइम ये भी इशू करे, करने लग पड़ता होता है, जैसे आपके टूल्स इशू करते हैं। तो इन चीज़ों से आपने थोड़ा इनको साथ लेके चलना है, ये काम का हिस्सा है। देखें इसमें मतलब हो रहा है, ठीक है ना, ये अपना डाटा दिखा रहा। आप यहाँ पे आए जरा, ये है हमारा OS एडन। इसको वन टाइम अनपिन करें, फिर दोबारा से आप इसको पिन करें, प्रोडक्ट को रिफ्रेश करें। चलिए, अब एक बार दोबारा से ट्राई करते हैं OS एडन को। चलिए हम प्रोडक्ट को ही चेंज करके देखते हैं। सेकंड वाला ऑप्शन हम ले लेते हैं, इसको कॉपी करें।
आप अमेजोन पे आ जाएं, यहाँ पे नेक्स्ट टेस्ट पेस्ट करके ये प्रोडक्ट निकाल लेते हैं और इस पर देख लेते हैं हम। अच्छा जी, ये प्रोडक्ट आपके आ गई, इजी टच। ठीक है, ये वाली तो आप ओपन कर लें। 2 मिनट रह गए हैं ये लिंक खत्म होने में, तो आपको फिर नया लिंक सेंड करेंगे, तो उसको आपने जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये आपने ओएस सडन इसके ऊपर रन करके देखते हैं अगर हमें काम करे यहाँ पे। कल हीलियम इशू कर रहा था, आज ओएस सडन जो है वो इशू कर रहा है। एक बार हम इसका इसको क्लियर कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आप आ जाए, मैनेज कुकीज, अमेजोन क्लिक करें, क्लिक करें, click करें, चल हो गया। लास्ट मिनट है लिंक इसमें, अब हम ओवर सडन को यहाँ पे रन करते हैं इसके ऊपर।